क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ चैप्टर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 11 में हम और भी कुछ नया सीखेंगे। मून स्टार एंड सन आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। सन रिटायर्ड ऑन 31/3/17। मून एंड स्टार विल डिस्ट्रीब्यूट फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो 5:1। देखो फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो मतलब न्यू रेशियो इज अवेलेबल 5:1। तो हमको गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो गेन कैलकुलेट करेंगे न्यू माइनस ओल्ड, तो मून का आ जाएगा 3/6 और स्टार का गेन आ जाएगा माइनस का 1/6। अब स्टार का गेन माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स स्टार को सेक्रीफाइस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जब पार्टनर को लॉस हो रहा होता है तो वो गुडविल का पैसा देता नहीं है, लेकिन उसको भी गुडविल का पैसा मिलता है। तो टोटल गुडविल देखेंगे कितनी है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹60,000। टोटल हमारे पास क्या है 60,000 गुडविल है। 60,000 गुडविल में से हम सन का गुडविल निकालेंगे जो रिटायर हो रहा है। तो ओल्ड रेशो के हिसाब से, क्योंकि ओल्ड रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, इट मींस ओल्ड कितना होगा, इक्वल हो जाएगा 1/3। तो 60,000 का 1/3 कैलकुलेट करेंगे, 20,000 सन का आएगा। और गुडविल ऑफ स्टार निकालेंगे सेक्रीफाइस के हिसाब से 1/6 के हिसाब से। तो 60,000 इंटू 1/6 आ जाएगा 10,000। अब एंट्री क्या बनेगी, जो रिटायर हो रहा है वो क्रेडिट होगा तो सन क्रेडिट होगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो भी क्रेडिट होगा तो स्टार भी क्रेडिट हो जाएगा। तो ये दोनों पार्टनर क्रेडिट होंगे, स्टार्स कैपिटल एंड सन्स कैपिटल। तो डेबिट कौन होगा, डेबिट हो जाएगा मून। तो मून कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टार टू सन। अब स्टार का 10,000 गुडविल है और सन का 20,000 है, दोनों का प्लस करके 30,000 आ जाएगा मून में डेबिट साइड। अब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे गुडविल की। तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे मून के कॉलम में 10,000 और 20,000 और नाम किसका आ जाएगा, स्टार कैपिटल एंड सन्स कैपिटल। और क्रेडिट साइड जाएगा, लिखेंगे बाय मून्स कैपिटल, स्टार के कॉलम में 10,000 और सन के कॉलम में 20,000। ये इफेक्ट हुआ हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट गुडविल का। सेकंड में क्या बोला है, क्रेडिटर्स आर पेबल आफ्टर 1 month which are to be paid immediately at 12% discount per annum। क्रेडिटर्स आर पेबल आफ्टर 1 month मतलब 1 महीने के बाद क्रेडिटर्स पेबल थे, विच आर टू बी पेड इमीडिएटली जिनको हमने आज ही पेमेंट कर दिया है। मतलब 1 महीना खत्म हो चुका है तो हमने उसको पेमेंट कर दिया है। कैसे पेमेंट किया है, 12% डिस्काउंट पर एनम पे। तो हमको डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर एनम मतलब 12 महीने का डिस्काउंट 12% है, तो हमको 1 महीने का कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको हमने आफ्टर 1 month हमने उसको जो है पे कर दिया है। तो क्रेडिटर्स देखें, क्रेडिटर्स हैं टोटल 60,000 के, उसका 12% डिस्काउंट निकालेंगे, 1 month का 1/12, तो हमको डिस्काउंट मिलेगा 600 रुपीज। अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स पेड हो गए मतलब लाइबिलिटी कैंसिल हुई, लाइबिलिटी कैंसिल हुई तो क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 60,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में कौन सा अमाउंट जाएगा, जो हमको फायदा हुआ है, 600 रुपए का डिस्काउंट मिला मतलब फायदा हुआ। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 600 और हमने पैसा दे दिया, पेड इमीडिएटली मतलब पैसा गया, कैश गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट 59,400। ये क्रेडिटर की एंट्री बनेगी। तो क्रेडिटर तो पूरे पूरे कैंसिल हो गए, तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन रिवैल्यूएशन में जाएगा क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट और अमाउंट आएगा 600। और कैश हमारे पास से गया तो कैश में क्रेडिट साइड लिखेंगे हम लोग बाय क्रेडिटर्स 59,400। तो कैश में क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स 59,400 और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स 600 जो डिस्काउंट का अमाउंट था वो। अब थर्ड में बोला है एडजस्टमेंट में, कंप्यूटर रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स इज नाउ वैल्यूड एट ₹12,000। कंप्यूटर रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स मतलब किसी जमाने में हमको ऐसा लगा होगा कि अब तो कंप्यूटर बिल्कुल भंगार हो गया है, उसका कुछ भी मिलने वाला नहीं है, तो हमने उसको रिटर्न ऑफ कर दिया, मतलब पूरा का पूरा बैलेंस शीट में से कैंसिल कर दिया, जीरो कर दिया, जीरो। तो देखो पुरानी बैलेंस शीट में कंप्यूटर दिया हुआ ही नहीं है, मतलब हमने ऐसा समझा था कि कंप्यूटर का तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो वैल्यू है। लेकिन हमारी नसीब अच्छा है और हमको कंप्यूटर का कितना रुपया मिल रहा है, हमको 12,000 रुपए कंप्यूटर के मिल रहे हैं। और कैसे मिल रहे हैं, वो मून लेके जा रहा है। एडजस्टमेंट में क्या बोला है, कंप्यूटर इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स इज नाउ वैल्यूड एट ₹12,000। मून विल टेक ओवर द कंप्यूटर एट दिस वैल्यू। और मून उसको लेके जा रहा है 12,000 रुपए में।
तो मून लेके जा रहा है कंप्यूटर, तो मून जो है रिसीवर हुआ। रिसीवर को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड हम लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड लिखेंगे टू कंप्यूटर अकाउंट, मून के कॉलम में लिखेंगे 12,000। और हमने क्या सोचा था कि भाई इसकी तो जीरो वैल्यू हो गई है कंप्यूटर की, कुछ भी हमको मिलने वाला नहीं है, लेकिन हमको 12,000 रुपए मिले। तो जहां जीरो वैल्यू थी वहां से 12,000 मिले, मतलब 12,000 का हमको फायदा हुआ। तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा बाय कंप्यूटर अकाउंट 12,000। ये इफेक्ट हुआ थर्ड एडजस्टमेंट का, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड 12,000 और पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड मून के कॉलम में। फोर्थ एडजस्टमेंट में बोला आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सन, मून एंड स्टार विल मेंटेन देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो एंड डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। इन्होंने क्या डिसाइड किया है मून और स्टार ने, कि हमारा जो न्यू कैपिटल होगा वो न्यू कैपिटल कौन से रेशियो में रखा जाएगा, वो रखा जाएगा न्यू रेशियो में। तो इसका इफेक्ट तो हम जब टोटल करेंगे पार्टनर कैपिटल का तब हम इसका इफेक्ट देंगे। तो अब आ जाओ पुरानी बैलेंस शीट पे। तो जनरल रिजर्व 90,000 है, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्रेडिट साइड, लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 30,000 30,000 30,000, तीनों पार्टनर में इक्वल आ जाएगा। क्रेडिटर्स हो चुका है, बिल्स पेबल 10,000 हमारी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में लिखेंगे हम लोग लाइबिलिटी साइड, कहाँ गया कर्सर, बिल्स पेबल लाइबिलिटी में 10,000। फिर एसेट साइड आ जाओ, बिल्डिंग 2,40,000 फिक्स एसेट में लिखेंगे, फिर मशीनरी फिक्स एसेट में, फर्नीचर फिक्स एसेट में, स्टॉक हमारा एसेट साइड, डेप्टर्स लिखेंगे एसेट साइड। तो अब कैश का इफेक्ट हम लोग बाद में देंगे जब टोटल करेंगे तब। तो अब आ जाएंगे हम रिवैल्यूएशन पे, रिवैल्यूएशन का टोटल करेंगे सबसे पहले। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल है 12,600, डेबिट में कुछ भी नहीं था, मतलब पूरा का पूरा प्रॉफिट हुआ 12,600 का। तो 12,600 को तीनों पार्टनर में पुराने रेशो में, पुराना रेशो कौन सा, इक्वल है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मून स्टार एंड सन में, आएगा 42 42 42। पार्टनर कैपिटल में लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 4200 4200 एंड 4200। अब अपन रिटायर वाले का टोटल करेंगे सन का। तो सन का टोटल किया तो क्रेडिट साइड का आया 2,34,200। पूरे क्वेश्चन में सन को कैश देना है या लोन रखना है कुछ भी बताया नहीं है, कुछ भी नहीं बताया है तो हम उसको लोन रखेंगे, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं है तो हम अपनी मर्जी से उसको लोन रखेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 2,34,200, डेबिट में कुछ है ही नहीं तो पूरा का पूरा लोन आ जाएगा सन का 2,34,200, लिखेंगे टू सन्स लोन अकाउंट, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आ जाएगा, लाइबिलिटी में लिखेंगे सन्स लोन 2,34,200। अब बारी आएगी लास्ट एडजस्टमेंट की। लास्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला था कि मून एंड स्टार विल मेंटेन देयर न्यू कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो। तो इसके लिए हमको पहले रफ टोटल करना पड़ेगा पार्टनर कैपिटल का। तो पार्टनर कैपिटल का जब हम क्रेडिट साइड का रफ टोटल करेंगे 1,60,000 30,000 कितना हो जाएगा 1,90,000, और इसमें प्लस होगा 4,200 तो आएगा 1,94,200। इसी तरीके से हम स्टार का भी टोटल करेंगे तो 2,00,000 और 10,000 30,000 40,000 और 4,44, इसका टोटल आएगा 244,200। दोनों का रफ टोटल हम लोग करेंगे और इसको वर्किंग में यूज किया जाएगा न्यू कैपिटल की वर्किंग में। तो हम लोग देखेंगे कि हमको कितना मिलेगा, मून एंड स्टार विल मेंटेन देयर कैपिटल इन न्यू रेशो। अब वो न्यू रेशो में जब यूज करेंगे तो हम लोग मून का जब टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का आएगा 1,92,000, 1,92,000 में से डेबिट वाले जो अमाउंट है वो माइनस करेंगे मून के, तो हमको मून का बैलेंस सीएफ मिलेगा 152,200। ये 152,200 कैसे आया, मून का पहले क्रेडिट वाला टोटल करेंगे, उस क्रेडिट वाले में से डेबिट वाला माइनस करेंगे तो हमको ये रफ अमाउंट मिलेगा मून का 1,52,200। इसी तरह से स्टार का देखेंगे तो स्टार के डेबिट में कुछ है ही नहीं तो स्टार का आ जाएगा 244,200, मतलब दोनों पार्टनर का मिला के कैपिटल कितना हो रहा है 396,400 हो रहा है। अब हमको एडजस्टमेंट में क्या बोला कि ये न्यू रेशो में रखना है, तो इसको हम न्यू रेशो में डिवाइड करेंगे तो इन न्यू रेशो 5:1 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मून का न्यू कैपिटल होगा 396,400 इंटू 5/6, तो ये पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमको नहीं लेनी है। तो 330,333 बहुत सारे 3 आएंगे कैलकुलेटर पे, तो पॉइंट के बाद वाला नंबर नहीं लेना है, हम लेंगे 3,30,333। इसी तरीके से स्टार का न्यू कैपिटल आएगा 1/6 कैलकुलेट करेंगे
तो इसमें पीछे बहुत सारे पॉइंट के बाद 66666 बहुत सारे आएंगे, तो हम इसको राउंड अप कर देंगे, लास्ट डिजिट को 7 कर देंगे, तो हमको वैल्यू मिलेगी 66,067। अब ये जो वैल्यू हमको मिली है, इस वैल्यू को, ये हमारी न्यू कैपिटल है, इस न्यू कैपिटल को हम लिखेंगे कहाँ, हम लिखेंगे इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखेंगे मून का 3,30,333 और सन का लिखेंगे 66,067, बाहर आ जाएगा 396,400। और दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा, सेकंड इफेक्ट जाएगा पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड। डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस सीएफ, मून के कॉलम में 330,333 और स्टार के कॉलम में 66,067। अब क्या करेंगे, अब वापस से टोटल करेंगे, वापस से मून का टोटल जब करेंगे तो डेबिट का 10,000, फिर डेबिट का 20,000, फिर डेबिट का 12,000 और फिर डेबिट का 330,333, इन सबको प्लस करेंगे तो हमको मून का डेबिट का टोटल मिलेगा 3,72,333। अब यहाँ डेबिट वाला अमाउंट ज्यादा है, तो इस डेबिट वाले अमाउंट को हम क्रेडिट में भी लिखेंगे और इसको क्रेडिट में लिख के इसमें से हम माइनस करेंगे 1,60,000 माइनस जो है 30,000 और माइनस करेंगे 4,200, तो हमको डिफरेंस अमाउंट मिलेगा मून का डिफरेंस अमाउंट हमको मिलेगा 1,78,133। ये जो 178,133 है, ये डिफरेंस अमाउंट है। इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा बैंक। बैंक कहाँ से आया, लास्ट एडजस्टमेंट में बोला है कि डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। ये जो डिफरेंस आया 178,133 का, ये आएगा बैंक अकाउंट में, तो लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट। अब इसी तरीके से स्टार का टोटल क्रेडिट का ज्यादा आएगा, डेबिट का कम है, तो क्रेडिट वाले को दोनों साइड लिखेंगे 244,200 और इसमें से 66,067 माइनस करेंगे तो स्टार का डिफरेंस भी सेम बचेगा 178,133। ये भी कहाँ लिखा जाएगा, बैंक में लिखा जाएगा। अब इसका अपोजिट इफेक्ट देंगे कैश एंड बैंक के लेजर में। डेबिट साइड बैंक अकाउंट किसका आया है, स्टार का आया, तो स्टार को कर देंगे कैश में क्रेडिट साइड। कैश के लेजर में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय स्टार्स कैपिटल अकाउंट 178,133 और जो है मून के कॉलम में क्रेडिट साइड आया है 178,133, तो मून को अपन कैश के लेजर में लिख देंगे डेबिट साइड एंड डेबिट में लिखेंगे मून कैपिटल अकाउंट 178,133। अब हम कैश का टोटल करेंगे तो कैश का डेबिट का आएगा 353,133, इसमें से माइनस करेंगे 59,400 178,133, तो हमको डिफरेंस की वैल्यू मिलेगी 115,600। ये हमारा बैलेंस सीएफ आएगा, कौन सा, कैश का बैलेंस सीएफ। तो इसको लिखा जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, लिखेंगे कैश बैलेंस 115,600। अब बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो आएगा 6,40,600, 6,40,600। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। इसमें हमने क्या सीखा, जो पुराने पार्टनर कंटिन्यू पार्टनर थे उनके न्यू कैपिटल को न्यू रेशो में मेंटेन करना और उसके लिए जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना। तो इसके साथ ये सम हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें कोई भी डाउट आपको हो तो आप लोग पूछना।